आज की हमारी वीडियो है चीज़ बॉक्स डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम चीज़ के बॉक्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं बआसानी कोरल ड्रा में। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि ये बारकोड है, ये रिसाइकलिंग है, ये प्राइस टैग है, ये लोगो है। ये व्यूवर इस वजह से मैं पहले से करके रख लेता हूँ साइड पे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को समझ ना लगे तो क्या फ़ायदा। तो ये मैंने कुछ चीज़ें साइड पे रखी हुई हैं। बाकी हम ये कंपनी का मोनोग्राम है, जिस कंपनी की हम चीज़ की डब्बी बनाने जा रहे हैं, बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो चलें व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ का बॉक्स है, ये मैंने पूरी इसकी डायमेंशंस यहाँ पे दी हुई हैं। मुझे मेरे एक बहुत अच्छे व्यूवर ने ये कहा था कि आप 7 डायमेंशन भी दिया करें। तो ये सारी डायमेंशन मैंने डब्बी की दी हुई हैं, जिस तरह ये डब्बी क्रिएट होगी। फिर इसके बाद फाइनल हम इसको प्रिंटिंग के लिए देंगे। तो सेकेंडली व्यूवर्स, ये रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे चैटर। दो पार्ट्स में कर लेते हैं। उसके बाद चीज़ ब्लॉक, ये हम चैटर चीज़ ब्लॉक यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है। तो ये है चैटर चीज़ ब्लॉक। तो वीवर्स, इसके बाद हमें यहाँ पे गूगल में जाके ज़रूरत पड़ेगी चीज़ की, यानी कि चीज़ का हम यहाँ पे कोई इमेज लगाएंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे कंपनी का ये मोनोग्राम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक कॉपी, कोरल ड्रा में जाके यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे पास कंपनी का मोनोग्राम आ गया, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो सेकंड, ये हमारे पास है चीज़ की राइटिंग जो लिखी हुई, वो हम यहाँ पे थोड़ी सी रोटेट करके यहाँ पे बड़ी कर लेते हैं। जी, ये ऐसे होगा। और इसके अलावा हमें इमेज चाहिए होगी चैटर की, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं गूगल पे सर्च करूँगा चीज़ की। जब भी आपने इमेज कोई भी नेट पे सर्च करनी है गूगल पे, तो कोशिश करें कि पीएनजी में आपको मिल जाए। पीएनजी में सर्च करें, ये इमेजेस में जाएं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ की पिक्चर अच्छी सी लेनी पड़ेगी, जो जिससे हम शो करवाएं कि हमारी कंपनी की चीज़ इस तरह की होगी। ये पिक्चर आई थिंक बहुत अच्छी लग रही है मुझे, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज। और चीज़ बॉक्स वाले फोल्डर में ही ये पीएनजी में आपको मिलेगी, ये सेव। इसको मिनिमाइज कर लें। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, और कोरल ड्रा में जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे तकरीबन 3 इंच। ये भी बड़ा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारी पिक्चर चीज़ की यहाँ पे आ गई, राइटिंग आ जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास फोल्डर में क्या है बाकी, ये प्राइस टैग है, ये कितने ही क्या प्राइस है इसकी। हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, और कोरल ड्रा में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ये हमारे पास टैग आ गया इसका, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये तकरीबन व्यूवर्स हमारा ये एक सिंपली लेआउट अभी रेडी हो गया है। तो ऑलराइट, यहाँ पे हम हमारे पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर हलाल चीज़ यूज़ होती है, तो फिर हमें यहाँ नेट से एक हलाल का मोनोग्राम लगाना पड़ेगा, हलाल लोगो पीएनजी। जब भी आपने कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है तो कोशिश करें कि आपको पीएनजी में ही मिल जाए। जैसा कि ये है लोगो, इसको मैं यहाँ से
ये मेरे हिसाब में ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको के हमारे पास ये पीएनजी में बस पड़ा हुआ अच्छा। इसको आप सेव करके देख लें, जब भी नीचे यहाँ पे पीएनजी आए इसका मतलब ये पीएनजी है। इसको ये भी हमारे फोल्डर में कॉपी हो गया, लेकिन इसके साइडों पे ये अभी आ रहा है। इसके अलावा हमें कोई और देखना पड़ेगा जो सही पीएनजी में पड़ा हो। अगर नहीं भी है सपोज, तो हम ये वाला लोगो ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ये इधर सेव हो गया है अपने फोल्डर में। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, कॉपी, और फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट। इसका साइज हम 1 कर लेंगे। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ये लग गया। ये हमें प्रॉब्लम देगा, लेकिन हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। ये हमारे पास सिंपली, जब भी आपने कोई डिज़ाइन तैयार करना है किसी भी चीज़ का, तो सिंपली पहले उसका लेआउट तैयार कर लें, फिर उसके बाद उसकी कलरिंग करें। ये आप बात याद रखिएगा, फिर आपको बहुत आसानी होगी कलर सेट करने में। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसके कुछ हैं अपना इंग्रेडिएंट्स टाइप हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे यहीं से। उसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये हम इस जगह पर टाइप करेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका 10 कर लेते हैं। सर्विंग सजेशंस देंगे। कीप रेफ्रिजरेटेड वंस पाउंड OPENED पाउंड कंज्यूम विदिन 7 डेज। इसको हम और छोटा कर लेंगे इस मैटर को, ये यहाँ पे, और इसी की हम एक और कॉपी लगा लेंगे नीचे। कंट्रोल दबा के और राइट क्लिक करेंगे आप, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे कॉपी आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे हम देंगे FDMMIN:50%, और मॉइस्चर इसमें है मैक्सिमम 47%। ये आ गया। इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। तो इसके अलावा हम इसका वेट लिखेंगे कि ये कितने ग्राम है, इसमें इस डब्बी में हम चीज़ कितने ग्राम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक टैग बना लें आप। इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, और इसको ये टेक्स्ट टूल लेके हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ये 20 ग्राम। 20 ग्राम। यहाँ पे लिखेंगे हम उसका नेट, WEIGH, वेट, नेट वेट। हमारे पास नेट वेट 20 ग्राम। यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन पैक्ड, व्हेन पैक्ड। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास एक टैग रेडी हो गया है, जो इसमें हम ग्रामेज यूज़ कर रहे हैं उसका। इसका हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। ये मुझे पसंद नहीं है, ये फ़ॉन्ट काफ़ी बोल्ड है, ये अच्छा लगेगा यहाँ पे। और इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये अलाइनमेंट इसकी आप सेट करेंगे तो उसी चीज़ की खूबसूरती ज़्यादा निकलेगी। जी, ये हमारे पास एक बहुत प्यारा लेआउट रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले, सॉरी, आप फाउंटेन मैं लगाना चाह रहा हूँ इसको। फाउंटेन फिल यहाँ से हम जाएंगे। उसके बाद इसका एंगल रोटेट कर लेते हैं। ऊपर से हम इसको करेंगे लाइट, और नीचे से करेंगे इसको हम डार्क। तो ऊपर वाली साइड पे मैं ये येलो कलर दूंगा, और नीचे वाली साइड पे मैं इसको डीप येलो, या इसको हम ऑरेंज की शेड में लेके जाते हैं। ये ओके। ये देखिए हमारे पास बहुत अच्छा लेआउट रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये हलाल वाली। तो इसका बासानी बहुत अच्छा तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ।
सिंपली आपने ये एक एलिप्स टूल लेना है, इसको हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे, इसको इसके इक्वल और सेंटर कर लें। फिर उसके बाद हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसके टॉप और बॉटम में ले जाएं और सिंपली इसको आप सेलेक्ट करें और इफेक्ट में जाके यहाँ पे पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, इसको आप ओके कर दें। ये देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसकी हम आउटलाइन को नन कर देंगे। ये हमारे पास बिल्कुल अच्छी हालत में आ गया है ये। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम इसको वाइट कलर में करके राइटिंग इसकी रेड में कर देते हैं ऐसे। इसकी आउटलाइन भी नन कर दें और इसको आप ग्रुप करके इसके बॉटम में कर लें। अलाइनमेंट का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो, फिर ही आपकी प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। इसके बाद हम इसको, जो हमारी मेन हेडिंग है चेडर, इसको मैं आउटलाइन लगाऊंगा। आप F12 भी कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी आउटलाइन आ गई। यहाँ पे हम 3 पॉइंट की आउटलाइन लगाएंगे और इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। और जब भी आपने आउटलाइन लगानी किसी चीज़ को भी तो आपने ये याद रखना है, आपने ये राउंड्स लाजमी कर लेने और किसी की चीज़ को आउटलाइन लगाएंगे तो बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके लिए मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है। इसको आप ओके कर लें और इसका कलर हम रेड कर देते हैं। आउटलाइन हमें और बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, डबल क्लिक करें सॉरी, फिर यहाँ पे 5 कर दें, ये हमारे पास ये। और इसको हम थोड़ा सा बॉटम पे ले जाके इसको हम ड्रॉप शेडो लगाएंगे। सिंपली आप इस टूल में जाके ड्रॉप शेडो और इसको हम नीचे वाली साइड पे बॉटम में कर लेंगे। इसको बढ़ाएं थोड़ा सा और इसकी जो है शेडो फिदरिंग कम कर लें, यहाँ से हम 10 कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स ये हमारे पास इसका एक लेआउट रेडी हो गया है। और इसी तरह हम जो इसकी साइड वाली जो इसकी साइड है उसको भी यही कलर देंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से एडिट में जाना है और कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ये मैंने शॉर्ट की रखी हुई हैं, अपनी बनाई हुई हैं, आप भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख के भी बना सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज़ फिल की हम लेंगे ये प्रॉपर्टीज़, ओके, और यहाँ पे क्लिक कर दें। ये हमारे पास सेम इसी की कॉपी आ गई है, लेकिन ये है कि हमें रोटेशन में चाहिए ये। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको माइनस कर दें, ना सॉरी, इसको हम 180 में ले जाएंगे तो ये रोटेशन हो गई है। इसको हम यहाँ से मिरर हॉरिजेंटली कर देते हैं ये। तो सिंपली हम यहाँ पे यही लोगो कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके माउस से और इसको हम 90 का एंगल दे देते हैं, ये रोटेट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल सेंटर करके तो इसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकली रोटेट कर देते हैं। जी व्यूअर्स ये हमारे पास इसकी एक शेप बिल्कुल रेडी हो गई है। यही सेम सीन हम इस जगह पे करेंगे। तो यही हम कॉपी करके इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ले लेते हैं और फिल की और ओके, ये हमारे पास रेडी हो गया है। तो बाकी रहेगी ये वाली लेयर, इसको भी ऐसे ही हम एडिट में जाके प्रॉपर्टीज़ और फिल और ओके, ये इसको हम रोटेट हमें करना पड़ेगा, ये रोटेट हो गई है। तो सिंपली हम यहाँ पे 90 का एंगल देंगे तो ये रोटेट हो गई है। इसको भी आप हॉरिजेंटली रोटेट कर लें ये ऐसे। फिर इस जगह पे हम इस बार में हम इस कंपनी जिसकी ये डब्बी है, जिसका ये बॉक्स बन रहा है, उसी का एड्रेस देंगे। ये इसी की मोनोग्राम की मैं यहाँ पे कॉपी भी लगा लेता हूँ और सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस एंड पैक बाय। इस फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, इसी की कॉपी लगा लें नीचे और यहाँ पे हम लिखेंगे सरदार डेयरी।
ये नेम है, इसको बोल्ड कर लेते हैं इसी फ़ॉन्ट में ये, और इसी के नीचे एक और कॉपी लगाएं और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 km चीचा वतनी रोड मालिया। ये इसके सेंटर अलाइनमेंट आपने लाजमी रखनी है हर चीज़ की। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया है। अब इसको नेम को और लोगों को कॉपी करके सेंटर में कर लें। ये हमारे पास एक लेआउट रेडी हो गया है। तो सेकंड हमारे पास हम इसी की कॉपी लगाएंगे, इसी फ्रंट वाले पेज की। यहाँ पे मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसी को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। तो ये इसी की कॉपी आ गई यहाँ पे, लेकिन ये है कि इसको हम रोटेट करेंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ये रोटेट हो गया। ये जो लेयर बची है बाकी थर्ड लास्ट वाली, यहीं पे यहाँ पे इसकी कॉपी लगा लें, या आप सिंपली यहीं से एडिट में जाके कॉपी प्रॉपर्टीज़ और इसको आप ओके कर लें। ये यहाँ पे यही प्रॉब्लम आएगी, इसको आप यहाँ पे 90 पे रोटेट कर दें। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम इस चीज़ में जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में एक हमारा ये बार कोड रह गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस पे जाके कोल्ड्रा में पेस्ट। ये हमारे पास बार कोड आ गया और इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स अभी टाइप करूँगा, जो जो चीज़ें इसमें डल रही हैं। इंग्रेडिएंट्स सोडियम स्ट्रेट, सोडियम फॉस्फेट। यहाँ पे आप जो स्पेलिंग गलत आ रहे हैं आप राइट क्लिक करके यहाँ से स्पेलिंग भी इसके चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दूँगा थोड़ा सा। तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं इसके, जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं इसको आप बोल्ड कर दें। और इसके अलावा हमारे पास ये रिसाइकलिंग रह गई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ये भी पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, इसको इस जगह पे लगा लेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ रहेगी यहाँ पे जो हमने चीज़ के डब्बी पे लाजमी लगानी है, इसको ये आप याद रखिएगा, कीप रेफ्रिजरेटेड एट 30 सेंटीग्रेड, इट्स मीन 3.8 F। इसको आप छोटा करके कहीं पे भी ये लगाएं, लाजमी लगाएं। इस जगह पे लगा लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमारी एक चीज़ की डब्बी का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप भाइयों को ये वीडियो समझ लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ना समझ लगी हो तो आप कमेंट में मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।